है कि नहीं তোমার রোডে থেকে কেউ যাবে তো তোমার এখানে দেখবে কেন জিনিসটা আরে ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड मस्कुलोस्केलेटल का शिविर लगाया गया है। तो इस शिविर का उद्घाटन मैं अपने अतिथिगण वीडियो सर के द्वारा कराना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण को, हमारे वीडियो सर, हमारे MYC, हमारे मुखिया, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस शिविर के उद्घाटन के लिए अपने लिए उपलब्ध समय निकाल कर इस शिविर पे आए। तो मैं हमारे वीडियो सर से आग्रह करूँगी कि इस शिविर का उद्घाटन फीता काट के किया जाए। में ताली बजाइए सबको। एक प्रीमोडियल है, मतलब हमारे जीवन को किस तरह से हम लोग सुधारें ताकि हमें बीमारी छू ही नहीं पाए। ये एक बताता है हमारी जितनी आयुष पद्धति है, जैसे होम्योपैथ हो गया, आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, ये सब हमारे आयुष में सम्मिलित हैं भारतीय सरकार के अनुसार। तो इनका बस इतना है कि प्रीमोडियल में और आगे भी इनका जो भी उपचार होता है ये काफ़ी सराहनीय होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें अभी भी लोगों को और ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है, इसमें बहुत सारा रिसर्च करने की और आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद था पहले भारत में आयुर्वेद काफ़ी विकसित था और आयुर्वेद से ही हमारे पूर्वज बहुत चिरंजीवी टाइप का हुआ, चिरंजीवी जैसा जीवन व्यतीत करते थे बिना किसी बीमारी के। और उसका एक बहुत प्रमुख कारण था योगा। जितने भी हमारे ऋषि मुनियों का हम लोग वर्णन सुनते हैं वो फल मूल और योगा पे ही अपना ध्यान केंद्रित किया करते थे। तो हमें लगता है कि योगा और एक जो बीमारी होने से पहले की हमारी एक लोगों को जानकारी फैलाने की जो ज़रूरत है वो आयुष के माध्यम से तो सब बता ही दिया है। और इसमें जो दवा है इसमें पैसा का ज़रूरत नहीं लगता है। शायद आप लोग उतना जानकारी नहीं है, यहाँ मैडम बैठती हैं तो यहाँ सब लोग आइए और दवाई लीजिए और बीमारी को कि अगर किसी बीमारी को जड़ तक मिटाना है तो वो आयुष के माध्यम से हो सकता है। और इसमें काफ़ी अच्छी बात यह है कि ये भारत से ही निकला था, ये सारी चीज़ें जो निकली थी भारत पे ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। और योगा हो गया चाहे आयुर्वेद हो गया, वो कहा जाता था कि हर बीमारी का एक नाड़ी होता है और एलोपैथ जो होता है वो शीघ्र उसको दबा देता है, उसको उपचार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर जड़ में रहता है। वैसी बीमारियां जो आपको तुरंत घातक हो सकती हैं तो आपको एलोपैथ के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके पास नहीं जाइएगा तो वो आपके लिए घातक होगा। लेकिन वैसी बीमारियां जो आपके अंदर क्रोनिक है, मतलब कि आप सालों से उसको झेल रहे हैं, आपके जीवन का हिस्सा बन गया है, तो कहीं ना कहीं उसको जड़ से मिटाने की शक्ति जो है वो आयुष के अंतर्गत आता है। तो हर बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए अपने जीवन शैली में क्या परिवर्तन करना है, अपनी दवाइयों में क्या और खान पान में क्या परिवर्तन करना है, ये आयुष आपको सबसे अच्छे तरीके से बताता है और सबसे सुरक्षित तरीके से बताता है। जब किसी से कहा जाए कि आपका जीवन साथी क्या है तो आदमी सोचता है कि मेरी पत्नी मेरी जीवन साथी, और औरत सोचती है कि पति उनका जीवन साथी है। लेकिन सही मायने में सोचिए तो आपके जन्म के पहले दिन से लेकर आपके मृत्यु तक आपका जीवन साथी आपका शरीर होता है। शरीर ही आपका जीवन साथी है, वो आपका शरीर आप साथ छोड़ता है तभी आप जीवन छोड़ते हैं। तो शरीर को आप जितना अच्छा ख्याल रखिएगा, जिस माध्यम से भी रखिएगा, तो आपका जीवन उतना लंबा जाएगा, उतना स्वस्थ जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ सभी बताएं। मीठा कम खाइए, मीठा तो कम खबे करता है। मैं डॉक्टर शांति कुमारी, आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी। आज हम यहाँ पे राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रखंड आयुष स्वास्थ्य शिविर ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड स्केलेटोमस्कुलर डिजीज के लिए ये एक शिविर रखे हैं।
जिसमें मुख्यतः वैसे लोगों की इलाज हो रही है जो जिन्हें जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जैसे बात पीत और डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये सब की भी दवाइयाँ हमारे यहाँ आयुष के थ्रू निःशुल्क इस शिविर में दिया जा रहा है। अभी तक हमारे यहाँ पे टोटल 60 पेशेंट हो चुके हैं। आशा है कि हमारे यहाँ पे पेशेंट 200 से ऊपर जाए। बस यही कहना चाहूँगी। आयुष ग्राम में हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस और मस्कुलोस्केलेटल का कैंप लगाया गया है आयुष विभाग की तरफ से। यहाँ पे निःशुल्क जांच होगा, दवा मरीजों को मुफ्त में मिलेगी और यहाँ का हमारे कैंप का उद्घाटन हमारे गांव के मुखिया जी श्री वरुण कुमार सिंह जी कर रहे हैं, जिनके हाथों से आज यहाँ का उद्घाटन हो रहा है। लीजिए सर, सबाई क्लैप्स करबे सर, এখন कटिंग करछे। चलिए पकड़िए थैंक यू सर। পেট সাফ হই, এই দাঁড়াসন আমরা সকাল সময় করতে পারি। জল খাওয়ার পরেই আমরা ফ্রেশ হওয়ার আগে এই দাঁড়াসন করব, তারপরে আমরা বসে যাব। और लंबा गहरी सांस लेंगे, उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। ओम नाद योग का उच्चारण करेंगे हम लोग। आँख बंद रहेंगे और चलिए गहरी सांस लेंगे। लिखवा इनका बीपी, आप लोगों का बीपी मशीन का अंतर्गत गाँव पुरुडी में आयुष कैंप हो रहा है, जो प्रखंड आयुष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं और बहुत खुशी की बात है कि इस टाइप का कार्यक्रम आज पहली बार देख रहे हैं और सभी मरीजों को अब फ्री दवा मिलेगा, बहुत लाभदायक है। लिखवा इनका बीपी, आप लोगों का बीपी मशीन का है, बीपी चेक करने के लिए